नमस्कार दोस्तों। सूर्य डूब चुका था। रात का अंधकार था। दीपक जल रहे थे पर उजाला नहीं था। महल के एक कोने में माँ गांधारी सफेद कपड़ों में बैठी थी। नेत्रों पर पट्टी अभी बंधी थी पर भीतर से सब कुछ देख रही थी। पैरों की आवाज सुनाई दी। महात्मा विदुर वह आए पर कुछ बोले नहीं। कुछ क्षण मौन रहे। फिर गांधारी का स्वर गूंजा, गंभीर, थका हुआ पर तीक्ष्ण। महात्मा विदुर, युद्ध समाप्त हो गया। मेरे 100 पुत्रों की चिताएं बुझ चुकी। अब तुम क्यों आए हो? अब किसे समझाने आए हो? महात्मा विदुर ने दृष्टि उठाई। उनकी आंखों में करुणा नहीं थी, कुछ और था, जैसे कोई बोझ जो अब उतरेगा। महात्मा विदुर बोले, महारानी, आज मैं समझाने नहीं आया। आज मैं वह कहने आया हूँ जो युद्ध से पहले कहा जाता तो शायद युद्ध नहीं होता। गांधारी का शरीर तन गया। अब सत्य का क्या मूल्य विदुर? सत्य तो मेरे पुत्रों के साथ जल गया। महात्मा विदुर ने धीमे स्वर में कहा, कुछ सत्य ऐसे होते हैं जो मृत्यु के बाद ही प्रकट होते हैं। वहां कुछ क्षण मौन रहा। फिर महारानी गांधारी बोली, कहो, अब मेरे पास कुछ खोने को नहीं है। महात्मा विदुर कुछ कदम आगे आए। महारानी, क्या आपके हाथ में कुछ है? दुर्योधन जन्म से अंधा नहीं था। गांधारी चौंकी। तुम क्या कह रहे हो विदुर? महात्मा विदुर ने कहा, जब दुर्योधन का जन्म हुआ था तो उसकी आंखें खुली थीं, पर उस क्षण उसने जो पहला दृश्य देखा वह अपने ही माता पिता का भय। गांधारी का स्वर कांप गया। भय? विदुर बोले, हाँ, ज्योतिषियों ने कहा था यह बालक कुल का नाश करेगा। और उसी क्षण धृतराष्ट्र ने उसे कसकर जकड़ लिया था। इतना कसकर कि उसकी दृष्टि सदा के लिए बुझ गई। दीपक की लौ में गांधारी का हाथ कांपने लगा। गांधारी ने धीमे स्वर में कहा, उसका अंधापन भाग्य नहीं था, हमारा भय था। विदुर ने सिर झुका लिया। कुछ पल बीते। फिर गांधारी ने पूछा, और बताओ विदुर, अब कौन सा सत्य बचा है? विदुर की आवाज और भारी हो गई। महारानी, क्या आपको पता है दुर्योधन को सबसे अधिक प्रेम आपसे नहीं, श्री कृष्ण से था। गांधारी सन्न रह गई। गांधारी बोली, श्री कृष्ण से? वह तो उनका शत्रु था। महात्मा विदुर ने कहा, नहीं महारानी, वह श्री कृष्ण को शत्रु नहीं मानते थे। वह श्री कृष्ण को दर्पण मानते थे जिसमें वह स्वयं को देखना चाहते थे पर डरते थे। महात्मा विदुर आगे बोले, जब श्री कृष्ण उसे मार्ग बदलने का अवसर देते, दुर्योधन रात में रोते थे पर सुबह अपना वही कवच पहन लेते थे। अहंकार का। महारानी गांधारी की होठ कांपने लगी। तो वह जानता था कि वह गलत है? महात्मा विदुर बोले, हाँ महारानी, और यही उनका सबसे बड़ा श्राप था, सत्य जानकर भी उसे छोड़ ना पाना। अब महल का मौन भारी हो चुका था। गांधारी ने गहरी सांस ली। और तीसरा सत्य विदुर, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम अभी पूर्ण नहीं हुए हो। महात्मा विदुर ने पहली बार आंखें मूंद ली। महारानी, क्या आप जानती हैं कि युद्ध के अंतिम दिन कृष्ण ने दुर्योधन से क्या कहा था? महारानी गांधारी बोली, नहीं। महात्मा विदुर बोले, श्री कृष्ण ने कहा था, यदि तू चाहे तो अब भी यह युद्ध रुक सकता है, बस एक बार अपने हृदय से पूछ लो। गांधारी ने मुट्ठी बंद कर ली। महात्मा विदुर ने कहा, महारानी, दुर्योधन उस क्षण अपने हृदय से पूछा भी था। गांधारी कांपते स्वर में बोली, फिर विदुर? और उसके हृदय ने कहा, यदि तू झुक गया तो इतिहास तुझे क्षमा करेगा, पर तू स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाएगा। वहां कुछ क्षण का मौन हो गया। फिर गांधारी बोली, तो मेरा पुत्र अधर्म से नहीं, अपने डर से हारा? महात्मा विदुर ने सिर झुका दिया। हाँ महारानी, और यही डर संपूर्ण कुरुवंश को ले डूबा। गांधारी बोली, विदुर, अब समझ आया कि सबसे बड़ा अंधापन आंखों में नहीं, अंधकार में होता है। महात्मा विदुर ने धीरे से कहा, और सबसे बड़ा युद्ध
कुरुक्षेत्र में नहीं, मन में लड़ा जाता है। गांधारी बोली, विदुर अब एक प्रश्न मैं पूछूंगी, उत्तर देना। राजनीति नहीं, धर्म नहीं, सिर्फ सत्य। विदुर ने सिर झुका दिया। पूछिए महारानी। गांधारी का स्वर कठोर हो गया। मेरे पुत्रों का विनाश क्या केवल दुर्योधन के कारण हुआ, या मैं भी उस पाप में सहभागी हूँ? मौन। कुछ क्षणों तक वहां मौन रहा। फिर महात्मा विदुर बोले, नहीं। कुछ क्षण बाद उन्होंने जमीन को देखा और कहा, महारानी, यदि सत्य बोलूं तो शायद यह संवाद आपको मुक्त नहीं करेगा, आपको तोड़ देगा। गांधारी ने कहा, तोड़ने दो, अब बचा ही क्या है। महात्मा विदुर ने धीमे स्वर में कहा, महारानी, आपने अपनी आंखों पर पट्टी धृतराष्ट्र के लिए नहीं बांधी थी। गांधारी चौंकी, तो किसके लिए? महात्मा विदुर बोले, आपने वह पट्टी अपने भविष्य को बचाने के लिए बांधी थी। गांधारी का हाथ कांपने लगा। यह असत्य है। महात्मा विदुर बोले, नहीं महारानी, आप जानती थी कि जिस स्त्री की दृष्टि तेज होती है वह अपने पुत्रों के अंत को सबसे पहले देख लेती है। महात्मा विदुर ने आगे कहा, आपने आंखें नहीं बांधी थी, अपनी दृष्टि का भार अपने भाग्य पर छोड़ दिया था। महारानी गांधारी बैठ गई। गांधारी कांपते स्वर में, तो मेरे पुत्रों का रक्त मेरी उस पट्टी में भी था। महात्मा विदुर ने उत्तर नहीं दिया, और यही उत्तर था। कुछ क्षण बाद गांधारी बोली, और धृतराष्ट्र, क्या वह केवल अंधे राजा थे? महात्मा विदुर की आवाज अब और धीमी थी। धृतराष्ट्र आंखों से अंधे थे, पर निर्णय से नहीं। महारानी गांधारी ने कहा, तो फिर उन्होंने रोका क्यों नहीं? महात्मा विदुर बोले, क्योंकि जिसे पहली बार शक्ति मिलती है वह धर्म नहीं देखता, वह केवल अपनी संतान को सिंहासन पर देखना चाहता है। महात्मा विदुर रुके, फिर बोले, महारानी, धृतराष्ट्र जानते थे कि दुर्योधन अधर्म पर है, पर वह यह भी जानते थे कि यदि वह हारा तो इतिहास केवल युधिष्ठिर को राजा मानेगा, उन्हें नहीं। गांधारी की आंखों से आंसू नहीं गिरे, तो यह युद्ध राजाओं का नहीं, माता पिता की कमजोरियों का था। हवा चली, महल की खिड़की हिली। गांधारी ने अंतिम प्रश्न पूछा, महात्मा विदुर, क्या मेरे पुत्रों को मुक्ति मिली? महात्मा विदुर ने पहली बार आकाश की ओर देखा। महारानी, कृष्ण ने युद्ध के बाद एक भी कौरव आत्मा को तुरंत स्वर्ग नहीं भेजा। महारानी गांधारी स्तब्ध रह गई। क्यों? महात्मा विदुर बोले, क्योंकि वे सभी एक ही प्रश्न लेकर मरे थे। यदि हमने सुना होता तो क्या यह सब टल जाता? महात्मा विदुर ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा था, जिसका पश्चाताप जीवित है वह आत्मा मरी नहीं। महारानी गांधारी ने आंखें बंद कर ली। तो मेरे पुत्र अभी किसी उत्तर की प्रतीक्षा में हैं? महात्मा विदुर ने कहा, हाँ महारानी, और वह उत्तर किसी देवता के पास नहीं है, आपके हृदय में है। महात्मा विदुर ने कहा, आज पहली बार हस्तिनापुर ने एक माँ को राजा से बड़ा पाया है। दीपक फिर जला, पर अब उसका उजाला कच्छ में नहीं, इतिहास में फैल रहा था। कुरुक्षेत्र की भूमि केवल युद्ध का मैदान नहीं थी, वह भूमि मनुष्य के भीतर चल रहे युद्धों के भी साक्षी थी। कर्तव्य और मोह के बीच, भय और साहस के बीच, हार मान लेने और अंत तक खड़े रहने के बीच युद्ध की घोषणा हो चुकी थी। 18 अक्षुणी सेनाएं आमने सामने थी। शंखों की गूंज, ध्वजों की फड़फड़ाहट और रथों के पहियों की चरमराहट के बीच हर योद्धा केवल शत्रु से नहीं, अपने भाग्य से भी लड़ने वाला था। उसी विशाल युद्ध भूमि में एक कोने में एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास न विशाल सेना थी, न अजय अस्त्रों का गर्व, और उसके पास था एक ऐसा बल जो किसी भी अस्त्र से बड़ा था। वह बल था धैर्य। पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर, जिन्हें धर्मराज कहा जाता है, वह कभी सबसे अधिक शक्तिशाली योद्धा नहीं थे, पर सबसे अधिक आहत वही थे। वनवास, अज्ञातवास, अपमान, अपयश, अपनों की मृत्यु और अंततः
अपने ही कुल का विनाश। इन सब का भार उन्होंने मौन से उठाया। उनका जीवन यह सिद्ध करता है कि धर्म का मार्ग सबसे सीधा नहीं होता, पर सबसे ऊंचा होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सही होना आसान है, पर महाभारत बताती है सही होना सबसे कठिन होता है। युधिष्ठिर कई बार टूटे, कई बार उनका मन हुआ कि वह सब छोड़ दे, पर उन्होंने हर बार अपने भीतर यह स्मरण किया कि यदि धर्म छोड़ दिया तो विजय का कोई अर्थ नहीं रहेगा। भीम का शरीर वज्र था, पर उनका हृदय बार बार अपमान से जला। दुर्योधन उनसे लड़े, नदी में धकेलने का प्रयास किए, पर हर बार भीम गिरे नहीं, हर बार और अधिक बलवान बनकर उठे। भीम की कथा हमें यह सिखाती है कि जो व्यक्ति बार बार गिरकर भी उठता है, वही वास्तव में अजय होता है। शक्ति केवल मांसपेशियों में नहीं होती, शक्ति उस निर्णय में होती है कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मैं टूटूंगा नहीं। अर्जुन का संघर्ष बाहर नहीं, भीतर से था। अर्जुन को लोग महान धनुर्धर कहते हैं, पर महाभारत में उनका सबसे बड़ा युद्ध किसी योद्धा से नहीं था। वह युद्ध था कर्तव्य और करुणा के बीच। जो क्षण उनके हाथ से फिसलने लगा, वह क्षण हर मनुष्य के जीवन में आता है, जब सामने अपनों का चेहरा होता है और पीछे कर्तव्य की पुकार। अर्जुन का जीवन यह बताता है कि डर आना कमजोरी नहीं है, डर के बावजूद आगे बढ़ना ही वीरता है। जो अपने भय को स्वीकार करता है, वही उसे पराजित कर सकता है। कर्ण का जीवन प्रेरणा का नहीं तो और क्या है। जन्म से ही अपमान, पहचान का अभाव, समाज की उपेक्षा, फिर भी आत्मसम्मान की आग को बुझने नहीं दिया। कर्ण जानते थे कि वह अधर्म के पक्ष में खड़े हैं, फिर भी उन्होंने दान, वचन और मित्रता नहीं छोड़ी। कर्ण हमें सिखाते हैं कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, मनुष्य अपने चरित्र का चयन स्वयं करता है। हारना हमेशा पराजय नहीं होती, कभी कभी हार इतिहास में अमृत बन जाती है। श्री कृष्ण ने युद्ध नहीं लड़ा, पर उन्होंने दिशा तय की। उन्होंने यह नहीं सिखाया कि जीवन में संघर्ष मत करो, उन्होंने सिखाया कि संघर्ष से भागो मत। उन्होंने यह नहीं कहा कि फल की चिंता मत करो, उन्होंने कहा कर्तव्य के अतिरिक्त किसी और चिंता को महत्व मत दो। महाभारत का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जीवन एक युद्ध है, और इस युद्ध में सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं भीतर होता है। महाभारत हमें यह नहीं सिखाती कि हमेशा जीतेंगे, महाभारत हमें यह सिखाती है कि हमेशा खड़े रहेंगे। जब सब साथ छोड़ दे, तब भी अपने सिद्धांतों का हाथ मत छोड़ो। जब परिणाम अनिश्चित हो, तब भी प्रयास को मत छोड़ो। जब मार्ग कठिन हो, तब समझो कि तुम सही दिशा में चल रहे हो, क्योंकि इतिहास उन्हीं को याद रखता है जो समय के आगे झुके नहीं और सत्य के आगे कभी रुके नहीं। हस्तिनापुर की भूमि पर जब भी सूर्य अस्त होता है, तो केवल दिन समाप्त नहीं होता, कई प्रश्न जन्म लेते हैं। धर्म क्या है, कर्तव्य किसे कहते हैं, और क्या हर सही मार्ग सरल होता है। महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है, यह उन लोगों की कहानी है जो हर दिन अपने भीतर हारते और जीतते रहते हैं। पांडवों का जीवन प्रतीक्षा का दूसरा नाम था। राज्य छिन गया, सम्मान लुट गया, वनों की धूल उनके वस्त्रों में चिपक गई, पर सबसे कठिन था इंतजार। वनवास का हर दिन उनकी सहन शक्ति की परीक्षा लेता था। वे जानते थे कि अभी समय नहीं आया है। अधिकांश लोग जीवन में इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं। महाभारत हमें यह सिखाती है कि समय की प्रतीक्षा भी एक युद्ध है, और वही युद्ध सबसे कठिन होता है। द्रौपदी ने अपमान सहा, पर वह कभी कमजोर नहीं हुई। उन्होंने आंसुओं को शस्त्र नहीं बनाया, बल्कि संकल्प को बनाया। जिस स्त्री को सबने टूटा हुआ समझा, वही स्त्री पूरे महाभारत की धुरी बन गई। उनका मौन हजारों शंखनाद के बराबर था। दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। याद रखें, आपकी छोटी सी मदद हमारे लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए
इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।